नमस्कार। हमारी YouTube चैनल हम सब की सोच में आपका स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं राजीव ग्लोबल पब्लिक स्कूल गोपालगंज के वरीय शिक्षक अभिजीत पांडे। मैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट टीचर के ऊपर जो भी समस्याएं आई या फिर जो भी इनका ट्रोल किया गया व्हाट्सएप में के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सरकार के भी कई निर्देश आए, कोर्ट का भी आदेश आया। इस सारे मुद्दे पे आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं अभिजीत पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला सर क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत ऐसे पेरेंट्स और बच्चे कह रहे हैं कि फ़ी नहीं लेना चाहिए स्कूल को, और कहीं ना कहीं जब स्कूल ने पढ़ाया नहीं तो फीस किस बात की? जी, आपके बात का जवाब मैं एक किस्से से कहना चाहूँगा कि गाय दूध देती है, हम उसे हरा चारा खिलाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि गाय दूध देना बंद कर देती है। तो क्या हम गाय को हरा चारा खिलाना बंद कर देते हैं? अगर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नो स्कूल नो फी, जो लोग ये फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं कि नो स्कूल नो फी, उनसे मेरा यही सवाल है कि गाय जब तक दूध देती है हम तब तक ही उसको हरा चारा खिलाते हैं। शिक्षा जो है ये बहुमुखी प्रक्रिया है और इसमें आदान प्रदान होता है। आप इसको एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि आप यदि मेरे बच्चों को पढ़ाइएगा तो ही हम फी देंगे। इस महामारी में सबकी स्थिति दयनीय है, तो आपको समाज के उस वर्ग पे भी ध्यान देना चाहिए जो कि आपके बच्चों को शिक्षा देता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तैयार करता है। आप उसे हे दृष्टि से क्यों देख रहे हैं और आप उसके साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं क्यों? हाँ, हो सकता है किसी किसी के साथ आर्थिक समस्या हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैपेबल हैं फ़ी देने के लिए, तो कुछ वरीयत के साथ ही फ़ी दें, इंस्टॉलमेंट में ही दें। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग मान रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में भी अगर फ़ी लोग जमा करना है तो वो भी बहुत राहत की बात रहेगी प्राइवेट टीचरों के लिए। बिल्कुल। एक सवाल और आता है सर कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोग 1600 किलोमीटर पैदल चल के बिहार आते हैं या यूपी आते हैं या अदर स्टेट भी जाते हैं, अदर स्टेट से यहाँ भी आते हैं। तो बेसिकली लोगों के दिमाग में ये था कि कोविड एक बहुत बड़ा महामारी है और ये पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। लोग अपने घर को जाना चाह रहे थे। किसी के पास पैसे थे, किसी के पास नहीं थे। इस दरमियान अगर हम टीचर की बात करें तो बहुत ऐसे प्राइवेट टीचर्स हैं जो अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहाँ भी वो टीचिंग का काम कर रहे हैं। या फिर प्राइवेट कोचिंग हो गया, जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो पटना में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से जाके पटना में कोचिंग वगैरह कराते हैं, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिवान में भी लोग जाके रहते हैं और करवाते हैं। फ़िलहाल हम लोकेलिटी की बात करते हैं तो बहुत ऐसे टीचर हैं जो अभी आज के डेट में उनको अदर्स काम करने पड़ रहे हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको फल सब्जी वगैरह भी बेचनी पड़ रही है। होम ट्यूशन लोग भेज नहीं रहे हैं, तो होम ट्यूशन वाली बात भी ख़त्म हो जा रही है। तो कितना चैलेंज रहा ये सारा चीज़ लेके आप लोग की ज़िंदगी? देखिए, शिक्षक और गुरु, बाकी आपको भी किसी टीचर नहीं पढ़ाया होगा, आपके माँ बाप को भी, मेरे भी माँ बाप को किसी टीचर नहीं। तो शिक्षक का जो स्थान है सर्वोपरि है, लेकिन इस महामारी में वो चाहे प्राइवेट टीचर ही क्यों ना हो, उसको हे दृष्टि से और समाज में सोचा गया कि सबका काम चल सकता है, सबको थोड़ा थोड़ा देने से हो जाएगा। आप रेंट दे रहे हैं, आप बाकी चीज़ कर रहे हैं, टाटा स्काई का रिचार्ज करा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल फ़ी की बात आ रही है तो आप कर रहे हैं। तो आखिर एक वो भी तबका है, समाज का एक हिस्सा है, वो भी करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए ना जी। बहुत ऐसे शिक्षक है जिनका पूरा घर स्कूल और ट्यूशन पढ़ाने से चलता है, उनको भी रेंट देना है, उनका भी जीवन यापन करना है, उनको भी दाल सब्जी खरीदनी है सर। तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है सर। और कहीं ना कहीं शिक्षक जो कि क्लास में ऊंचे ऊंचे स्वर में नेता की तरह भाषण देता है, बच्चों को हंसा के, बुला के, खिला के पढ़ाता है, और आज उसके साथ जो समाज में माने जो हो रहा है वो तो आप खुद भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शेयर कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम शिक्षकों का कहीं ना कहीं अंतरात्मा, जो कि हम क्लास में खुल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें जीवन में बड़ा बड़ा काम करने की शिक्षा देते हैं, हमारा खुद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगा रहा है। तो क्या लगता है सर कि इतने विकट परिस्थिति के बाद जो सब कुछ सही हो जाएगा? जिस तरीके से देखिए
टीचर्स जो हैं जब भी बच्चों को अपने स्कूल में लेते हैं तो अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण रखना, ख्याल रखना, उनके हर स्वभाव पे, बात पे, उनके रहन सहन पे, सारी चीज़ों पे एक टीचर का जो होता है दायित्व होता है। और घर का भी कंप्लेन होता है, कभी कभी घर में बच्चे बदमाशी करते हैं तो टीचर को रिपोर्ट किया जाता है कि सर ये बदमाशी कर रहा है। तो जिस तरीके से टीचर उस परिस्थिति में जब कोविड नहीं था तो बच्चों का ख्याल रखते थे, तो आज के डेट में क्या पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी नहीं बन रही है कि अगर टीचर्स का ख्याल रखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है अभिषेक जी। मैं बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा अगर खेल रहा होता है तो घर से थोड़ी भी दूर जाता है ना, या घर से बाहर निकलता है, तो आप चिंतित रहते हैं कि वो सुरक्षित होगा कि नहीं। एक टाइम ऐसा आता है जब वो स्कूल होता है तो आप आराम से अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अपने काम नहीं, कि वो बच्चा मेरा सुरक्षित है। किसके बदौलत? एक शिक्षक के बदौलत, कि वो आपके बच्चे को पूरा सुरक्षित, बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, चलना बोलना हर चीज़ सिखा रहा है। आप उस हाथ पर भरोसा किए हुए, उस इंसान पर भरोसा किए हुए हैं कि वो आपके बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ है, और आज जब स्थिति बुरी हुई तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। आप उससे हॉट टॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नो स्कूल नो फी, हम फीस नहीं देंगे। आपका इंसानियत, आपका जमीर कहाँ मर गया है? वही हाथ जिस पर आप सुरक्षित अपने आप के, अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस करते थे, और आज आप उससे कह रहे हैं नो स्कूल नो फी। आखिर उसका घर कैसे चलेगा? सही बात है। आर्थिक संकट से वो जूझ रहा है। और देखिए, मैं ये भी बताना चाहूँगा, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विकट परिस्थिति में इस समस्या को उजागर किया, उजागर करने का प्रयास किया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तक किसी भी न्यूज़ चैनल पे किसी भी नेता ने, सब लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। क्या प्राइवेट टीचर किशमिश बघार रहे हैं, घी बघार रहे हैं? वो कहाँ से जिएंगे? समाज का वो भी एक तबका है। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों प्राइवेट टीचर हैं जो आपके बच्चों को, आपके पड़ोसियों के बच्चों को होम ट्यूशन दे के पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्राइवेट स्कूल ही है जो शिक्षा को थामे हुआ है। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, और उसको हम अभी इस महामारी के दौर में दरकिनार किए हुए हैं। एक राज्य सरकार का, बहुत अलग अलग राज्य सरकार का इस पे अलग अलग तरीके से फैसला आया। किसी राज्य सरकार ने कहा कि पैसा नहीं लेना है, किसी ने कहा कि हाँ आप कुछ पैसे ले सकते हैं। इस पे मामला तुल पकड़ा, कोर्ट गया, कोर्ट से भी ये आदेश आया कि भाई आप 75% तक पैसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल को स्ट्रिक्टली बच्चों के ऊपर ये नियम लागू करने चाहिए, या बच्चों को और रियायत देकर ये बोला जाए कि भाई आप कुछ पैसे जमा करिए और आगे का जो भी, जैसे कोविड का स्थिति सही होता है तब रीशेड्यूल हो जाएगा, जैसे पहले स्कूल चलता था और फी वगैरह जो भी समस्याएं थी मिलता था, उस तरीके से सारी चीज़ें होती सारा है। या एज ए ह्यूमन हम हर किसी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी पूछा लगाने वाली आती है, दाई आती है, उसके बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। तो दाई तो ये है कि जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी सोचें। ज़्यादा नहीं, कुछ अगर आर्थिक सहयोग आप करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मार्च से, लगभग 13 मार्च से स्कूल बंद हुए। 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ, लेकिन स्कूल थोड़ा सा पहले से बंद हो गया, 13 मार्च से, मुझे याद है अभी भी। तो मार्च से लगभग स्कूल बंद है, 4 महीने से ज़्यादा हो गए। बहुत बच्चों का दिसंबर से भी फी बाकी है। और मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के खिलाफ ही नहीं हूँ, और गार्जियन के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस इंसानियत पर सवाल करना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप समाज के हर तबके के बारे में बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, हर महीने 1000 रुपये खाते में आ रहे हैं, 2 बार राशन मिल रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, सरकार पूरा खुला छूट दी हुई है। लेकिन एक प्राइवेट टीचर के बारे में ना सरकार कुछ कह रही है, ना प्रशासन कुछ कह रही है, ना आम जनता सोच रही है कि आखिर समाज का वो भी एक तबका है, वो कैसे जिएगा इस महामारी में। आपने बताया ना कि बहुत टीचर हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, ठेला पे बेच रहे हैं, तो वो लोग हैं। देखिए, प्राइवेट टीचर वो बनता है, समाज का वो हिस्सा है, हम लोग वो हिस्सा है जो पढ़े, शिक्षा को सब कुछ माना, बीएड किया, कहीं नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाई, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे उच्च कोटि का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप सवाल खड़ा कर देते हैं कि नो स्कूल नो फी, शेयर कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, नो स्कूल नो फी, जैसे कि शिक्षक नहीं, वो दुश्मन हो समाज का, वो पैसा बेवजह ले रहा एक है। चीज़ और सर इसमें आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रशासन जी काफ़ी हद तक ये बिजनेस भी हो चुका है। बहुत जगहों पे ये देखा गया है, चाहे बहुत ऐसे केस आए हैं समाज में कि लगा कि शिक्षा अब प्राइवेट स्कूल एक तरीके से व्यवसाय कर रहा है। तो
आपके दम पे व्यवसाय की गई, पैसा उगाही किया गया, पैसा कमाया गया, तो क्या इस स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वैसे टीचरों को भी कम से कम आधा हाफ पेमेंट ही की जाए, लेकिन की जाए? जी। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, स्कूल प्रशासन भी कई तरह के हैं। बहुत स्कूल प्रशासन ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अप्रैल मई का आधा ही सैलरी लेकिन टीचरों को दिया, जहाँ तक वो संभव थे उन्होंने दिया। लेकिन देखिए, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी संस्था, किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो बैठा के हमेशा देते रहे। उसका भी इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। नहीं, मतलब बहुत ऐसे नहीं प्राइवेट सर, स्कूल हैं। वो ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं कि इनकम ऑफ स्रोत है, जो छोटे स्कूल हैं उनके लिए तो जी समस्याएं जी हैं ही जी हैं। जी जी लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पे हैं, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, उनकी स्कूल एक ब्रांच अगर आज जी ओपन हो रही है तो कल दूसरी जगह हो रही है, इस तरीके से वो बहुत बड़े एक तरीके से उनका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो चुका है और उनके पास बहुत पैसे हैं, तो कम से कम ऐसे स्कूलों को तो ये कुछ रियायत। स्कूल हैं जो मैंने टीचरों को आधी सैलरी दिए हैं या दे रहे हैं, या जैसे हो सकता है कुछ स्कूलों ने फी माफ़ भी किया है। लेकिन सवाल स्कूल प्रशासन का सैलरी देने का नहीं है। कुछ स्कूल प्रशासन दे रहे हैं, नो डाउट, जो सक्षम हैं वो दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल प्रशासन कब तक देगा और कितना देगा, ये भी सवाल है। ये जायज़ सवाल है सर हाँ, आपका। वो मतलब पेरेंट्स के वो भी टीचर से ये कहता है कि सर बैठाए कब तक दे सकते हैं यदि फ़ी नहीं आएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल मई जून तक ऑनलाइन क्लासेस चले, बच्चों को पढ़ाया गया और कहीं ना कहीं बच्चे इंगेज थे, कुछ सीख ही रहे थे, डिजिटल ही सही पर कुछ तो सीख रहे थे। 100% बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, 50% तो बच्चे पढ़ रहा है। 1-2 घंटे ही बच्चे इंगेज तो हो रहे थे, कुछ तो होमवर्क कर रहे थे। लेकिन 3 महीने में गार्जियन पढ़ाने के बाद गार्जियन का था कि सर हम फी नहीं दे सकते हैं। मतलब कोई इसका उचित पर रिस्पॉन्स नहीं मिला, जी नहीं। कोई सही रिस्पॉन्स जी नहीं मिला, नहीं। मतलब ऑनलाइन अगर क्लास। 6 घंटे की जगह 2 ही घंटा बच्चा पढ़ रहा है तो आप 50% ना 100% ना सही 50% 40% ही फीस जमा कराइए। ऐसे ही ना अभी समाज में ऐसे ही चल रहा है। अभिषेक जी, आप भी देख रहे होंगे, आप भी किसी को पेमेंट करते हैं तो पूरा नहीं, कुछ इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, या आपको भी सैलरी मिल रही है तो कुछ इंस्टॉलमेंट में ही मिल रही है। और उसी तरह से आप दूध वाले को, पेपर वाले को, अखबार वाले को, मकान मालिक को ऐसे ही दे रहे हैं। और समाज अभी ऐसे ही जी रहा है इस महामारी में। लेकिन पूरी तरह से अगर वंचित किया गया आर्थिक रूप से तो प्राइवेट टीचर को किया गया। किस तरीके से पूरे लॉकडाउन के दौरान, एक तो पहले 75-80 दिन का लॉकडाउन रहा, बीच में थोड़े बहुत खुले, फिर अभी बिहार सरकार का आदेश है 31 तक लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन है। ज़िंदगी कैसे कट रही है प्राइवेट टीचरों की? बहुत ही दुरूह, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जीवन यापन तो ठीक ठाक गुजर रहा है, मतलब चल जा रहा है। लेकिन जिन पर परिवार चलाने का बोझ हो, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और कहीं ना कहीं वो अब दूसरे काम की तलाश में है। और एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक जो है बड़ा आत्मसम्मान का भूखा होता है, उसे पैसों की लालच नहीं होती है। अगर उसे पैसों की लालच होती तो वो सर कहीं ना कहीं वो दूसरा काम करता। वो इसलिए शिक्षक बनना चाहता है कि उसमें जो चीज़ है वो बच्चों में भर दे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अभिषेक जी कि टीचिंग जो जॉब है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम स्कूल टीचर का काम करके तुम खुश रह लोगे, पैसा उतना कमा लोगे? तो मैंने पापा से कहा कि पापा, टीचिंग इज़ नॉट माई जॉब, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स माई पैसन। मुझे अच्छा लगता है क्लास में बच्चों को पढ़ाना, अपनी चीज़ें सिखाना, और ये कहीं ना कहीं बहुत टफ काम है अभिषेक जी। अपना आइडिया बच्चे को दे देना, उसके माइंड में सेट कर देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर डिवीज़न जानता हूँ तो बच्चे को डिवीज़न समझा देना ये बहुत बड़ा बात है, उसको सिखा देना वो चीज़, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग समझते हैं कि पढ़ाना तो बहुत आसान काम है, गए क्लास में बच्चों को कुछ दे दिए बस। लोग समझ रहे हैं कि CW SW के बीच में टीचर का काम नहीं, ये बहुत टफ काम है। एक शिक्षक जब 2 बच्चे झगड़ा करते हैं तो वहाँ दरोगा बनता है, डिसीजन करने के लिए जज बनता है, पढ़ाते वक्त टीचर बनता है। माँ जन्म देती है, एक बात मैं आपको बता दूं कि माँ जन्म देती है लेकिन बच्चे को कामयाब और लायक गुरु ही बनाते हैं। आज आप जिस मुकाम पे हैं या मैं जिस मुकाम पे हूँ, कहीं ना कहीं इसमें हमारे टीचरों का योगदान अवश्य ही रहा है, भले हम याद रखें या ना रखें। आत्मसम्मान की सर बात कर हाँ, रहे थे आप। आत्मसम्मान की, टीचर एक ऐसा कौम है जो आत्मसम्मान से जीना चाहता है और आत्मविश्वास बहुत रहता है। आपने कैसे कहा, जो टीचर
कि अभी सब्जी बेच रहा है, यानी वो आज भी इस गट्स में है कि मैं मेहनत करके कमाऊंगा। वो धरने पर नहीं बैठ रहा है, वो जानता है कि धरने पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। वो आज भी इस विकट परिस्थिति में भी सड़क पर बैठ के सब्जी बेच लेता है, मेहनत करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम जिएंगे तो आत्मसम्मान के साथ जिएंगे और आत्मविश्वास के साथ अपना काम कर रहा है। आत्मसम्मान की बात हो रही थी। बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ टीचरों को ट्रोल किया जा रहा था कि भाई आप पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये इस सारी बातों को लेके एक तरीके से लोग बहुत ज़्यादा इसको ट्रोल किए, शेयर किए, फॉरवर्ड किए एक दूसरे को। हर इंसान के मोबाइल पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ पड़ी होगी कि भाई आप पढ़ा नहीं रहे हैं तो आपको हम फ़ी नहीं दे सकते। ये सारी बातें सुन के शिक्षक के मानसिकता पे क्या असर पड़ा? बिल्कुल, ये सवाल सही था आपका कि देखिए, जो भी काम कोई करता है ना कहीं उसका इमोशनल जुड़ाव, आप भी जिस प्रोफेशन में है कहीं ना कहीं, और उतार चढ़ाव तो हर प्रोफेशन में है। और ये जो विकट स्थिति आई, इस विकट स्थिति में इस तरह का कमेंट झेल पाना, अभिषेक जी, हर किसी को इस विकट परिस्थिति में कहीं ना कहीं मरौती मिल रही थी। कहीं ना कहीं सबको, हर बिरादरी को, किसान हो, मजदूर हो, वर्कर हो, उसे सहानुभूति मिल रही थी। और हमारे समाज में शिक्षकों को क्या मिल रही थी? प्रताड़ना, अवहेलना, नो स्कूल नो फी का टैग। आप पढ़ाए नहीं तो हम क्यों दें? ऑनलाइन आप लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि पैसा ले सकें। इस तरह का बात सुनना, अरे हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं भाई। आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का कुव्वत रखते हैं, और आप नो स्कूल नो फी का टैग लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप फी ले सकें। बहुत बच्चों का बहुत फी बाकी रहता है सर, लेकिन फिर भी हम बच्चों को उसी तरह से पढ़ाते हैं। हम लोग बच्चों को पीछे नहीं बैठाते हैं, उस बच्चे को भी आगे बैठाते हैं। हमारे स्कूलों में हर तरह के बच्चे हैं, हर स्कूल में हर तरह के बच्चे हैं। कमज़ोर बच्चे भी हैं, तेज बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 6-6 महीने का फ़ी बाकी है, फिर भी उसको उसी तरह से पढ़ाया जाता है, उसे भी रिमेडियल क्लास दिया जाता है। जिस बच्चे का फ़ी रेगुलर जमा होता है उसको भी रेगुलर ही पढ़ाया जाता है, उस पर भी उतना ही मेहनत किया जाता है। एक बाप और एक शिक्षक अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा मानता है। अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा कर जाता है सर, तो एक बाप के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो उसके शिक्षक का। बड़ा गट्स होता है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा जब कुछ बन जाता है तो मन में होता है कि चलो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ये बन गया। तो ये पैसे वाली बात बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लोगों ने इस विकट परिस्थिति में कोविड कोरोना के बहाने ट्रोल किया और कहीं ना कहीं टीचरों को बदनाम करने का, और कहीं ना कहीं ये दिल दुखा है सर, क्योंकि हम 100% आपके बच्चों को दे रहे हैं। बच्चा गिरे नहीं, स्लिप ना हो, गाली ना सीखे, बुरी आदत ना सीखे। हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी बुरी स्थिति आई, आप कहने लगे नो स्कूल नो फी, शेयर करने लगे। ऐसे ऐसे लोग शेयर कर रहे हैं ये चीज़ सर, और फॉरवर्ड कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे नहीं हैं, या वैसे लोग जिनके बच्चे पढ़ लिख के जॉब में लग गए हैं, वो लोग भी इस चीज़ को शेयर और फॉरवर्ड कर रहे हैं, नो स्कूल नो फी। ये क्या है सर? ये समाज की किस मानसिकता को दिखा रहा है? क्या आप शिक्षक के बारे में ये सोचते हैं? हर किसी को कोई ना कोई टीचर पढ़ा ही रहता है, और गुरु हमेशा सर सम्मान के योग होता है। अगर आप उसे हे दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुमुखी विकास नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। और हम बात करते हैं समाज की। समाज के सभी लोग हिस्सेदार होते हैं, या फौजी हो, डॉक्टर हो, पुलिस वाले हों, टीचर हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, फल वाला हो, अखबार वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, सबको हिस्सा होते हैं। और समाज सभी लोगों को इक्वल जो एक दर्जा मिला हुआ है उससे चलता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। हमारे संविधान में भी इस तरीके का प्रावधान है कि सबको एक समान दर्जा मिले, और हमारा देश भी इसलिए माना जा रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा है कि 100% फ़ी जमा करिए, लेकिन मानवता के नाते, अपने गुरु के नाते, या बच्चों के भविष्य, अगर वो 6-6 महीना फ़ी नहीं मिलने के बावजूद भी सेम ट्रीट करते हैं, सॉरी ट्रीटमेंट मैंने कह दिया, ट्रीट करते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अगर 2-4 महीने, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं थी, सरकार का आदेश था, वो कोई शौक से स्कूल नहीं बंद था और नहीं बंद करने की कोई स्थिति थी इस तरीके की, सरकार का आदेश था। और ये जो महामारी चल रहा है, इस महामारी को देखते हुए स्कूल पे प्रतिबंध लगाया गया कि ताकि बच्चे सेफ रहें, स्कूल प्रशासन सेफ रहे, और भी जो आम आवाम है उससे रिलेटेड वो सारे लोग सेफ रहें। तो ये एक तरीके का आदेश था, और आदेश अच्छा आदेश था। इसमें हम सबका सहयोग होना चाहिए। खासकर जो बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से एक ही दरख्वास्त है कि
आप भी इस पे विचार करिए, और विचार करने के बाद अगर आपका भी बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो आप 100% ना सही 25%, 35%, 70% जो आप जितने सक्षम हैं उतने कम से कम फी आप जाके जमा करवा दें, ताकि प्राइवेट स्कूल के टीचरों का जो बुरा हाल है उसमें कुछ सुधार हो सके, और वो समाज में जिस तरीके से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी मानसिकता जो है वो एक तरीके से डल ना हो सके, और वो फिर से रिफ्रेश होके आके हमारे बच्चों को पढ़ाएं, आपके बच्चों को पढ़ाएं, और समाज को एक नया रास्ता दिखाएं। महामारी हमको बहुत कुछ सिखाया है, हम सभी को, आपको, हमको, हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे विश्व को। ये महामारी एक नया जीवन शैली चेंज करने का हुक्म दिया है, या भगवान की मर्जी कह सकते हैं, या फिर इंसान की लापरवाही कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर एक बार बहुत गहनता से विचार करने का ज़रूरत है, और विचार करने के बाद प्राइवेट टीचरों की समस्याओं के ऊपर, जैसे अभिजीत पांडे जी का मैं एक तरीके से धन्यवाद इस वजह से देना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। हाल फिलहाल में बहुत समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, जो इनकी पर्सनल समस्याएं थी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइम दिया, और टाइम दे के सारी चीज़ों को क्लियर किया कि नहीं, हम भी समाज के हिस्से हैं, और हमारे जो भी समस्याएं हैं उसको समाज को ही लेके चलना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैं पेरेंट्स से और बच्चों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर जाइए और जाके वहाँ के स्कूल की स्थिति देखिए, वहाँ के टीचर की स्थिति देखिए। आपको ज़रूर अंदर से ये फील आएगा कि नहीं, मुझे स्कूल का पैसा जमा करना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि आप 75% तक पैसा जमा कर सकते हैं। स्कूल इसके लिए आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं बना रहा है, अगर बना रहा है तो उसकी समस्याओं को सुनते हुए आप ज़रूर पैसा पेड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।